रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के दाता भगवान गणेश का जन्म गणेश चतुर्थी के दिन हुआ था। इस दिन भगवान गणेश का पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। जय गणेश मित्रों, मैं हूं सुधाकर पुरोहित। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का पूजन अर्चन किस प्रकार करने से आपको विशेष लाभ होगा। इस तथ्य को जानने के लिए यह वीडियो पूरा देखिए और हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। भगवान गणेश सनातन संस्कृति में प्रथम पूज्य माने जाते हैं। चाहे कोई भी संप्रदाय हो, शैव हो, शाक्त हो या वैष्णव संप्रदाय हो, सभी में भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। भगवान गणेश का जन्म गणेश चतुर्थी के दिन दोपहर के समय हुआ था, इसलिए इसी समय भगवान गणेश का पूजन करना श्रेष्ठ मानते हैं। चाहे भद्रा हो, चाहे कोई अशुभ मुहूर्त हो, तब भी भगवान गणेश का पूजन इस समय करना अच्छा होता है। यदि आप भी गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही लाभ होगा। हमारे यहाँ पर मुख्य द्वार पर भगवान गणेश का विग्रह स्थापित किया जाता है। तो ये ध्यान रहे कि गणेश चतुर्थी के दिन हमें उस गणेश विग्रह का पूजन अर्चन अवश्य करना है। इसके अतिरिक्त जो घर में गणेश जी का विग्रह है, अगर विग्रह नहीं है तो सुपारी पर मोली लपेट करके गणेश जी बना सकते हैं अथवा उनके चित्र का भी हम पूजन कर सकते हैं। महाराष्ट्र और अन्य प्रांतों में भगवान गणेश के बड़े बड़े विग्रह लाकर घर में स्थापित किए जाते हैं और गणेश चतुर्थी पर स्थापित करने के बाद में अनंत चतुर्दशी तक उनका पूजन किया जाता है और उसके बाद उनका विसर्जन करते हैं। यदि इस तरह से आप भगवान गणेश का पूजन करना चाहते हैं तब भी गणेश चतुर्थी के दिन दोपहर के समय वह विग्रह ला करके दोपहर के समय उसका पूजन अर्चन करें और उसके बाद में सुबह शाम उसका पूजन अर्चन कर सकते हैं। भगवान गणेश के पूजन अर्चन से संबंधित कुछ विशेष नियम हैं। जैसे भगवान गणेश को नैवेद्य यानी कि मिठाई के रूप में हमेशा मोदक चढ़ाइए, क्योंकि उन्हें वह सर्व प्रिय है। इसके अतिरिक्त उन्हें दुर्वा अवश्य अर्पित करें और मूंग चढ़ाना उनके लिए अनुकूल है। लेकिन ये ध्यान रहे कि तुलसी पत्र यानी तुलसी का पत्ता भगवान गणेश को नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान गणेश का पूजन कभी भी अकेले नहीं करें। माँ गौरी के साथ उनका पूजन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो भगवान गणेश के पूजन में और बाकी नियम जो हैं वह अन्य देवी देवताओं के समान ही हैं। उन्हें सभी पुष्प और बाकी जो षोडशोपचार में जो हम अन्य सामग्रियाँ चढ़ाते हैं वे सब चढ़ाए जा सकते हैं। भगवान गणेश की उपासना से संबंधित कुछ विशेष नियम भी हैं। जैसे घर में एक साथ 3 गणेश जी के विग्रह अर्थात मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। भगवान गणेश की पीठ के अंदर दरिद्रता का वास होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि भगवान द्वार में जो गणेश जी की विग्रह स्थापित करते हैं उसके पीछे एक और विग्रह लगा देते हैं और एक विग्रह हमारे मंदिर में हो जाता है। इस तरह से 3 विग्रह हो सकते हैं। अतः द्वार पर जो आपने गणेश जी का विग्रह यानी मूर्ति स्थापित की है उसके पीछे दूसरी मूर्ति स्थापित न करके भगवान गणेश का चित्र लगा दीजिए, जिससे ये दोष नहीं होगा। भगवान गणेश के अनेक स्वरूप में पूजा की जाती है। वैसे सामान्यतः हम भगवान गणेश को एकदंत, वक्रतुंड, विघ्नराज, वाक्पति, प्रथमेश, कृतिन इत्यादि अनेक नामों से जानते हैं, परंतु भगवान गणेश की अनेक रूपों में पूजा भी की जाती है। जैसे उच्चिष्ट गणपति का स्वरूप तंत्र में बताया गया है, जो सर्व मनोकामना देने वाला है। यह स्वरूप षट कर्म की पूजा में भी प्रयुक्त होता है। मारण, मोहन, उच्चाटन इत्यादि जो तांत्रिक पूजा है उसमें उच्चिष्ट गणपति का पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं और मुकदमे आदि की वजह से आपको बहुत दिक्कत हो रही है तो आपको हरिद्रा गणपति अथवा विजय गणपति की उपासना करनी चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। यदि आप अपने आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत परेशान हैं तो आपको भगवान गणेश के लक्ष्मी गणपति की उपासना करनी चाहिए। इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। भगवान गणेश के ऐसे अनेक स्वरूप भी बताए गए हैं जिनकी अलग अलग उपासना करने के नियम बताए हैं। ज्योतिष डिविनेशन के वीडियो और पोस्ट में समय समय पर आपको ऐसी जानकारी हम देते रहेंगे जिससे आपको विशेष लाभ होगा। तो गणेश चतुर्थी के दिन आपको अपनी कोई भी विशेष कामना के लिए आप भगवान गणेश की पूजा उपासना प्रारंभ करना चाहते हैं तो यह श्रेष्ठ मुहूर्त है और आप इस पूजा उपासना को एक संकल्प के साथ प्रारंभ कीजिए तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही लाभ होगा, क्योंकि भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं और वह सर्व मनोकामना को पूर्ण करते हैं।